हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में आपको क्या गिवन है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहे हैं कि द सम ऑफ 4th एंड द 8th टर्म ऑफ एपी इज 24। 4th और 8th टर्म का जो सम है वो 24 के बराबर है। फर्दर क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, सम ऑफ 6th एंड द 10th टर्म, 6th और 10th टर्म का सम कितना है, वो 44 के बराबर है। ये 24 के और ये 44 के। कह रहे हैं कि फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द एपी फाइंड आउट करिए। पहले 3 टर्म एपी के फाइंड आउट करिए, है ना। तो जरा मुझे बताएं आप एक बार कि जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए nth टर्म है, ए क्या है फर्स्ट टर्म क्या है, एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्म, डी क्या है कॉमन डिफरेंस है। ऑन दिस पैटर्न, है ना, ए एन के फॉर्मूले से क्या आप फोर्थ टर्म इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ए हो जाएगा पहला टर्म, ठीक है। फोर्थ टर्म मतलब एन की वैल्यू 4 है, तो 4 माइनस 1 डी प्लस एट्थ टर्म लिखना है तो ए प्लस 8 माइनस 1 डी दैट इज इक्वल टू 24। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d इज इक्वल टू 24। a और a कितना हो जाएगा, 2a के बराबर प्लस 3d 7d किसके बराबर, 10d दैट इज इक्वल टू 24, है ना। ठीक है, तो ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई। ये जो कंडीशन गिवन है इस कंडीशन से आपकी ये पहली इक्वेशन आ गई। इसी तरीके से बात करें अगर 6th टर्म की, तो a प्लस 6 माइनस 1 डी प्लस 10th टर्म की तो a प्लस 10 माइनस 1 डी दैट इज इक्वल टू 44। a प्लस 5 डी, 6 माइनस 1 5 और d से मल्टीप्लाई हुआ तो 5d हो गया, प्लस a प्लस 9d, 10 माइनस 1 9 और d से मल्टीप्लाई हुआ तो 9d हो गया, दैट इज इक्वल टू 44। 2a प्लस 9 और 5 और 9 14d इज इक्वल टू 44। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब देखिए यहां तक तो आप आगे बेस्ड ऑन द सिचुएशन, जो सिचुएशन क्वेश्चन में गिवन है आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। तो पहला टर्म पता होना चाहिए, मतलब a की वैल्यू पता होनी चाहिए। दूसरा कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। मतलब a और d की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो यहां भी a और d है, यहां भी a और d है। एलिमिनेशन मेथड से इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को इन 2 वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं, कर लेंगे, है ना। क्या कर रहे हैं, सेकंड इक्वेशन, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर रहे हैं, है ना। तो इक्वेशन 2 क्या है, 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44 और इक्वेशन 1 क्या है, 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगी, ये तो 0 हो गया। यहां क्या बचा 4d और यहां क्या बचा 20, मतलब d की वैल्यू क्या हो गई 20/4 दैट इज d इज इक्वल टू 5। d की वैल्यू क्या आ गई है 5 आ गई। d की वैल्यू आप यहां इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यू ऑफ d मतलब d इज इक्वल टू 5 यहां इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, है ना। तो क्या वैल्यू हो जाएगी देखिए जरा, 2a एज इट इज रहेगा प्लस 10d है तो 10 इंटू 5 50 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 24। 2a इज इक्वल टू 24 माइनस 50, 2a इज इक्वल टू माइनस 26, a इज इक्वल टू माइनस 13। डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या आया, वो आ गया 5 के बराबर। ठीक है, कॉमन डिफरेंस किसके बराबर आया है, 5 के बराबर आया है।
और ए मतलब फर्स्ट टर्म किसके बराबर आया है, -13 के। आपको एपी के 3 टर्म्स लिखने हैं, 3 टर्म्स, एपी के 3 टर्म्स लिखने हैं, फर्स्ट 3 टर्म्स। तो पहला टर्म तो -13 हो जाएगा, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, ये 5 ऐड हो जाएगा -13 में तो -8, ठीक है। फिर 5 ऐड होगा तो क्या होगा, -3 एंड सो ऑन। आपको यही 3 टर्म्स तो लिखने हैं, -13, ठीक है, पहला -13, फिर -8, फिर -3। हर बार हमने क्या किया, पहले टर्म में 3 ऐड किया, फिर पहले टर्म में 5 ऐड किया, सेकंड टर्म में 5 ऐड किया, थर्ड टर्म में भी 5 ऐड करते तो 4 टर्म भी फाइंड आउट कर लेते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्लियर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, सुब्बा राव started work in 1995 at an annual salary of 5,000 and received an increment of 200 each year. In which year did his income reach 7,000? सुब्बा राव एक पर्सन है ना, सुब्बा राव। क्वेश्चन नंबर 19, सुब्बा राव एक पर्सन है, इन्होंने 1995 में वर्क स्टार्ट किया और तब इन्हें सैलरी मिलती थी 5,000 पर ईयर, ठीक है, 5,000 पर ईयर मिलती थी। और इंक्रीमेंट, जो इंक्रीमेंट क्वेश्चन में गिवन है, इंक्रीमेंट वो कितना है, 200 रुपीज, 200 पर ईयर है ना भाई। सुब्बा राव ने 1995 में वर्क स्टार्ट किया, तब उनकी सैलरी कितनी थी, 5,000 रुपीज पर ईयर, और इंक्रीमेंट मिल रहा है उन्हें 200 रुपीज का हर साल। मतलब 1995 में उनके जो सैलरी थी वो थी 5,000, तो 1996 में 200 रुपए इंक्रीमेंट के साथ 5,200 हो जाएगी, 1997 में 200 इंक्रीमेंट के साथ 5,400 हो जाएगी, एंड सो ऑन। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? कोई दिक्कत इस चीज को समझने में कि पहले साल 95 में सैलरी 5,000 रुपीज है, 96 में 5,200 रुपीज, 97 में कितनी, 5,400 रुपीज, और ऐसे ही सैलरी बढ़ती रहेगी, हर साल 200 रुपए बढ़ रहे हैं, है ना। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 7,000 सैलरी कब होगी, 7,000 रुपीज, 7,000 सैलरी किस ईयर में है, विच ईयर, यही तो पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, यही तो पूछ रहे हैं, है ना। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000, है ना। तो आप ध्यान से देखें तो क्या ये एक एपी है या नहीं, पहले 5,000, फिर 5,200, फिर 5,400, हर बार 200 का इंक्रीमेंट हो रहा है, यहां से यहां +200, यहां से यहां +200, तो यहां पे ए क्या हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा, और कॉमन डिफरेंस डी क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो nth टर्म के फॉर्मूले से nth टर्म के फॉर्मूले से an इज इक्वल टू a प्लस n-1d। nth टर्म क्या हो जाएगा, nth टर्म तो वो सैलरी है जिसके बारे में हमसे पूछा हुआ है, वो है 7,000 रुपए, तो 7,000 हो जाएगा। a पता है वो 5,000 है, प्लस n किस ईयर में होगी ये हमें नहीं पता ना, किस ईयर में होगी ये नहीं पता, तो इसको हम n ही रहने देते हैं, है ना। और ये क्या है, डी 200 रुपए, ठीक है। ये 5,000 इधर आएगा तो माइनस होगा, तो यहाँ 2,000 बचेगा, दैट इज इक्वल टू n-1, और ये यहां से ये 200 इधर आ जाएगा तो वो इधर हो जाएगा, ये 2 से ये 10 टाइम्स, तो n-1 इज इक्वल टू 10, तो n इज इक्वल टू 11। n की वैल्यू क्या आ गई है, 11 आ गई है, n की वैल्यू 11 है, कंफर्म है, n की वैल्यू क्या है, 11 है। तो
95 से 11 इयर्स काउंट कर लीजिए, ठीक है, 95 से 11 इयर्स काउंट कर लीजिए, ठीक है, 95 से 11 ईयर काउंट कर लीजिए, या 95 में 1995 में 11 इयर्स अगर मैं ऐड कर दूं तो यहाँ पे 6, यहाँ 0, यहाँ 0, 2, 2006 आता है ना। तो इन ईयर 2006 में जो ये सुब्बा राव है, इनके मंथ ईयरली सैलरी होगी 7,000 रुपीज। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? क्वेश्चन क्लियर है या नहीं है? क्वेश्चन क्लियर है, साथ में सोल्यूशन भी क्लियर है या नहीं है? जरा बताएं, कहीं पे कोई कंफ्यूजन है ना? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था इसका, है ना। एक सिचुएशन गिवन थी, जिस सिचुएशन की हेल्प से हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट किया और डिजायर्ड जो चीज पूछी हुई थी उसको फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, रामकली सेव्ड 5 rupees in the first week of a year and then increased her weekly saving by 1.75 rupees. If in the nth week her weekly saving becomes 20.75 rupees, find n. क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि एक पर्सन है रामकली, ठीक है, there is a person in question number 20 और क्या नाम है? रामकली, ठीक है। और ये रामकली क्या करती हैं कि सेव 5 rupees इन फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर। फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर में वो कितने रुपीज सेव करते हैं? 5 rupees सेव करते हैं, ठीक है। रामकली फर्स्ट वीक में कितने रुपीज सेव करते हैं? 5 rupees, एंड देन इंक्रीज द वीकली सेविंग बाय 1.7, मतलब 1.75 rupees। तो सेकेंड वीक में जो सेविंग होगी पहले वीक का 5 rupees प्लस इस वीक इन्होंने कितना इंक्रीज कर लिया? 1.75 rupees से इंक्रीज कर लिया, है ना, रुपीज 1.75। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? रुपीज 6.75 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? सिचुएशन क्लियर है या नहीं है? जरा बताइए मुझे, क्या आपको सिचुएशन क्लियर है या नहीं है? ठीक है, अच्छा। फर्दर हमें क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स 20.75। कोई n वीक हो गया, मतलब ये फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक के बाद कोई एक n वीक आया, n वीक, और इस वीक में जो सेविंग है ना, जो सेविंग है वो कितनी है? रुपीज 20.75 रुपीज, ठीक है, 20.75 रुपीज। क्लियर है? तो हमसे पूछा जा रहा है, क्या पूछ रहे हैं कि इस n की वैल्यू, ये कौन सा वीक होगा ये बताओ, ठीक है। तो अगर इसको सीरीज के फॉर्म में लिखें, सीरीज के फॉर्म में, तो फर्स्ट वीक में कितनी सेविंग है? 5, सेकेंड वीक में 6.75 एंड सो ऑन, और कहां तक जा रही है ये? 20.75 आगे तक होगी, लेकिन हम कंसर्न 20.75 में है। ए क्या है यहाँ पे? आप कहेंगे 5 है। डी क्या है? कितने से इंक्रीज हो रही है? 1.75 से हर बार इंक्रीज हो रहा है ना, तो डी क्या हो जाएगा? 1.75, है ना। ए एन, nth टर्म, वो क्या है? 20.75 है, ठीक है। क्लियर है? तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ पे ए एन पता है आपको, ए पता है, डी पता है, एन नहीं पता है, वही फाइंड आउट करना है। एन नहीं पता है और वही आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पुट कर दीजिए, यहाँ पे वैल्यू पुट करिए। 20.75 इज इक्वल टू ए 5 है प्लस एन माइनस 1, डी कितना है? 1.75, ठीक है। ये 5 यहां माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 15.75, ठीक है। दैट इज इक्वल टू n माइनस 1 1.75। ये 1.75 लाके यहां डिवाइड कर दीजिए,
तो 15.75 डिवाइडेड बाई 1.75 इज इक्वल टू n-1, ठीक है, n-1, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, ये 15.75 को डिवाइड करेंगे 1.75 से तो क्या वैल्यू आएगी, जरा डिवाइड करके बताइए क्या वैल्यू आती है, क्या वैल्यू आती है। 1.75 में अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, 9 से, तो 9 5 जा 45, 4 कैरी कर दिया, और 9 7 जा 35, है ना, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63 और 4 ये 67 हो गया, 6 कैरी हो गया, और 9 1 जा 9 ये 50, ठीक है। तो 15 कितने टाइम्स, 9 टाइम्स जाएगा ये, 9 टाइम्स। तो n-1 इज इक्वल टू 9 है, n-1 इज इक्वल टू 9, तो n की वैल्यू क्या है, 10 है। यही तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है आपसे, n की वैल्यू पूछा है वो कितनी आ गई यहाँ पे, 10 के बराबर आ गई है। क्लियर है। ये वीक कौन सा वीक है, ये 10th वीक है, ठीक है, कौन सा वीक है, 10th वीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17, नहीं 18, 19 और 20 का सोल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।